पर्सन। देखिए पर्सन जो होते हैं वो होते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बात करते हैं नंबर फर्स्ट की, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलते हैं जो बोलता हो, यानी हिंदी में बोलते हैं वक्ता, इंग्लिश में स्पीकर। स्पीकर को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी मैं बोल रहा हूं, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जो सुनता है, यानी जैसे आप लोग सुन रहे हो तो आप हो गए सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन और होता है, थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम बात करें, वो होता है थर्ड पर्सन। सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन को ऐसे ही लिख लेते हैं, बोलने वाला। स्पीकर होता है यानी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन ये होता है सुनने वाला। अब होता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए या जिक्र हो, जिसके बारे में बात हो, वो होता है थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन जो होगा यानी बोलने वाला, स्पीकर जो होगा, वो हमेशा एक तो सजीव होगा, क्योंकि निर्जीव तो बोल ही नहीं सकते, तो मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का होगा। देखिए इसके अंदर मस्कुलिन और कॉमन, फेमिनिन लेकिन कॉमन भी आता है, लेकिन न्यूट्रल का नहीं होगा कभी भी। ऐसे ही सेकंड पर्सन मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का होगा, कॉमन भी आता है उसी में दोनों, लेकिन न्यूट्रल जेंडर का नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल सभी आ सकते हैं, क्योंकि जिसके बारे में बात की जा रही है वो सजीव हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। या ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा सजीव होगा, सजीव। ये भी सेम होगा। ये न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है, सजीव तथा निर्जीव, सजीव तथा निर्जीव दोनों, यानी थर्ड पर्सन जो होगा वो सजीव और निर्जीव दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनको डिवाइड, यानी सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है चार्ट के रूप में। तो चार्ट देखते हैं नंबर फर्स्ट पर्सन का चार्ट। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को इधर डिवाइड कर लेते हैं चार्ट में। एक होता है सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। अब देखिए फर्स्ट पर्सन जो होगा यानी जो बोलेगा, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन। अब सिंगुलर क्या होगा? सिंगुलर यानी मैं बोल रहा हूं तो आई, आई मैं। अब मैं कहूंगा मेरा, खुद का हो गया तो माई। एक माइन और होता है पजेसिव प्रोनाउन में, माइन, खुद का, स्वयं का, जिसपे हक हो। अब होता है मुझे, तीसरा मी। एक होता है माई सेल्फ। इनका प्लूरल फॉर्म, इनके आई का क्या होगा? वी। माई और माइन का आवर, और माइन का होगा आवर्स। मी अस, माई सेल्फ का आवर सेल्व्स। ये हो गया चार्ट के रूप में।
अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का चार्ट देखें सिंगुलर और प्लूरल के आधार पे, तो सेकंड पर्सन होता है जो सुनने वाला, यानी यू, तुम या आप जो सुनता है। इनको डिवाइड किया सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल में इनका आता है, देखो यू प्लूरल में और सिंगुलर में दोनों में आता है। मैं कहूं यू या कहूं आप मार्कर लेके आओ, एक हो गया। और मैं मान लो सभी से कह रहा हूं, दो चार से कह रहा हूं कि आप मार्कर लेके आओ, तो भी क्या हो गया, प्लूरल। यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का यूज होता है। तो यहां हो गया यू। अब इसके नीचे सेकंड नंबर पर योवर या योवर्स, ये भी सिंगुलर में आता है। ये पजेसिव प्रोनाउन का है, इसमें ये मत समझना कि एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया, नहीं, प्लूरल नहीं हुआ ये। अब आता है योर सेल्फ। अब बात करते हैं इनके प्लूरल की। यू का प्लूरल यू होगा, योवर का योवर ही रहेगा, योवर या योवर्स। योवर सेल्फ का योवर सेल्व्स। ये हो गए सेकंड पर्सन। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन, देखिए जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में जो आ चुके वो थर्ड पर्सन में नहीं आएंगे, यानी इनके अलावा जो भी बच गए वो आते हैं थर्ड पर्सन में। इनका भी अगर चार्ट देखें तो चार्ट में कुछ एक नाउन या प्रोनाउन ऐसे हैं जो आते हैं, लेकिन सभी नहीं आ पाते, इनमें टोटल नहीं आ पाते, कुछ को चार्ट के अलावा भी रखना पड़ता है। सिंगुलर और प्लूरल, देखिए थर्ड पर्सन में आएगा, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, किसी अदर पर्सन के बारे में बात की गई होगी, तो वो होगा ही, सी या इट। बात कर लेते हैं ही, सी या इट। देखिए ही आता है लड़कों के लिए, सी आता है लड़की के लिए, और इट आता है वस्तुओं या जानवरों के लिए। ठीक है, ही का होगा हिज, सी का होगा हर, इट का होगा इट्स। आगे ही का होगा हिम, और हर का हर ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। इट्स का फिर से इट बन जाता है, और लास्ट में आ जाता है हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ। बात करते हैं इनके प्लूरल की। इनका ही, सी, इट का बन जाएगा दे। हिज, हर और इट्स का देयर, और हिम, हर और इट का बन जाएगा देम। और यहां जहां सेल्फ लगा हुआ है यहां सेल्व्स आ जाएगा, हिम सेल्व्स या देम सेल्व्स, सभी का है ना देम सेल्व्स, ये आ जाएगा सभी का देम सेल्व्स। अब बात करते हैं जो चार्ट के अलावा जो बच गए उनकी। इनको नोट में लिख सकते हैं, नोट। इनके अंदर आते हैं, देखो दिस, दैट, दीज, दोज, एनीबडी, somebody, everybody, या कोई भी नेम हो, जैसे राम, मोहन, शिखा, मदर,
फादर, यानी सभी रिलेशन भी आते हैं इसके, ब्रदर, एटसेट्रा, ये आते हैं चार्ट के अलावा। अब बात करते हैं कि कभी कभी यूज के आधार पर जो थर्ड पर्सन है वो फर्स्ट में और सेकंड में चेंज हो जाता है। देखिए यहां लिखते हैं, स्टार बना के लिख लेना, यूज के आधार पर कभी कभी थर्ड पर्सन सेकंड या फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाते हैं। यानी कभी कभी सेंटेंस के यूज के आधार पर जो थर्ड पर्सन है वो फर्स्ट में और सेकंड में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, इनको, मोहन कम हेयर। अब देखिए यहां नाम आ गया किसी का, तो ये क्या हो गया, मोहन यहां हो गया थर्ड पर्सन, मोहन हो गया थर्ड पर्सन। लेकिन यहां बुला किसको रहे हैं, मोहन को ही बुला रहे हैं। अब मोहन को बुला रहे हैं, उसी के नाम से बुला रहे हैं, नाम जहां दिखाई दे गया वह तो हो गया थर्ड पर्सन। लेकिन जब मोहन शिवम आ रहा है, खुद आ रहा है, तो मोहन क्या हो गया, मोहन सुन रहा है ना, सुन के आ रहा है, तो मोहन हो गया सेकंड पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। तो थर्ड पर्सन था लेकिन क्या हो गया, सेकंड पर्सन बन गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, सही, आई, या आई को छोड़ो, अमन गोदारा, आई एम योर इंग्लिश टीचर। अब देखिए यहां नाम आ गया, जहां पर ये नाम आ गया, नाम क्या था, ये था थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन था। लेकिन यहां कौन है, कौन बता रहा है, मैं खुद बता रहा हूं। तो खुद जब मेरा ही नाम है, मैं ही खुद बता रहा हूं, बोलने वाला स्पीकर हो गया, तो किस में हो गया, ये फर्स्ट पर्सन में था, लेकिन फर्स्ट पर्सन में चेंज हो गया। आई थिंक सभी को अच्छे से पर्सन समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।